जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करती हूँ। और माता रानी की ऐसे ही कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही उम्मीद और यही आस और यही माँ से आपके लिए दुआ करती हूँ कि माँ जो है आपके हर समय सुख दुख में साथ दें और सुख दुख में आपके साथ रहें और जो है आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें और जो है आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि माँ की कौन सी मूर्ति आपको अपने घर में रखनी चाहिए, कौन सी मूर्ति की सेवा आपको करनी चाहिए और कैसे आपको करनी चाहिए। बहुत ही जो है ये मेरा दूसरा चैनल था, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो डाली थी, पर अब जो है हम इस माँ के प्यारे चैनल पे ये वीडियो सारे डालेंगे और जो है आपको ज्ञानवर्धक वीडियो, आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलेगी। माँ की पूजा, माँ की मूर्ति की पूजा और माँ की सेवा करने का अगर हमें सौभाग्य मिल रहा है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर माँ ने हमें चुना है तो माँ भी कुछ सोच समझ के ही हमें चुन रही है और हमें इस काबिल बना रही है कि आज हम उनके लिए कुछ दो शब्द बोल सकें। तो क्या होता है कि माँ की जब हम पूजा करते हैं तो एक तो माँ की जो मूर्ति होती है वो हमारे भाव से होती है। जैसा हम देखते हैं माँ को, जैसा हम रूप जो है अपने मन में, अपने आँखों में, अपने दिल में और अपने दिमाग में धारण करते हैं, वही मूर्ति आपको अपने घर में रखनी चाहिए। माँ की मूर्ति का जो है हमें सौम्य रूप की माता की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप जो है सात्विक तौर पर माता को पूजते हैं, अगर आप वैष्णव तरीके से माता को पूजते हैं, आप जो है माँ दुर्गा के वैष्णव रूप को मानते हैं, पूजते हैं, तो आपको जो है बिल्कुल सौम्य रूप की मूर्ति होनी चाहिए, जिसमें जो है माँ की बड़ी बड़ी आंखें और जो है स्माइल, मुस्कुराता हुआ फेस होना चाहिए, होठों में स्माइल होनी चाहिए और जो है एक ऐसा नूरानी चेहरा होना चाहिए जिसको देख के जो है मन मोहक हो जाए और मन जो है भर के बाहर निकल आए, मन जो है हमारा उसी मूर्ति को देखने का बार बार करे। इस तरह की मूर्ति हमारे घर में होनी चाहिए जिसमें जो है हमें आनंद आए। मूर्ति को देखते हुए हमें ऐसा लगे कि हम जो है सच में ही एक ऐसी माँ जगत जननी माँ अम्बे को देख रहे हैं जो बिल्कुल सौम्य रूप में है और बिल्कुल ही जो है अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर न्यौछावर करने वाली हैं और बहुत ही अच्छी मूर्ति हमें होनी चाहिए। बाकी हमारे मन के भाव होते हैं, पर जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि माँ की कौन सी मूर्ति हमारे घर में हो। अगर आप माँ काली की मूर्ति को, माँ काली को मानते हैं तो माँ काली की मूर्ति तो आपको पता ही है कि प्रचंड प्रचंड रूप में माता की मूर्ति होती है, जीभ बाहर निकली होती है, माता पूरे जोश में होती हैं और पूरा मतलब प्रचंड रूप होता है। तो वो जो है तामसिक तौर पर माता की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर आप सात्विक तौर पर माता काली की पूजा करते हैं तो उसमें भी आप जो है माता का ऐसा ही रूप देखें कि माँ जो है हमारे घर में सौम्य रूप में रहे और सौम्य रूप में ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, शांत स्वरूप में रहे। क्योंकि जब माँ का प्रचंड रूप होता है तो दुश्मनों के लिए और दुष्टों के लिए ही माँ ने प्रचंड रूप धारण किया है और भक्तों के लिए तो हमेशा सौम्य रूप, सरल रूप और जो है बिल्कुल इस तरह का रूप माँ का होता है। आशीर्वाद मुद्रा में होता है। भक्तों के लिए हर समय जो है माता आशीर्वाद देती हैं और ऐसे ही अपनी दया की दृष्टि बनाए रखती हैं। तभी हम कहते हैं कि माँ का जो है आपको सौम्य रूप की ही पूजा करनी चाहिए। प्रचंड रूप की पूजा जब कीजिए जब आपको जो है लगता है कि माँ जो है हमारी नहीं सुन रही है, माँ की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है, या माँ के जो है हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घर में हम परेशान रह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी जो है हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, माँ की कृपा का एहसास नहीं हो रहा है, तो आप प्रचंड रूप में माता की जोर जोर से जो है दुर्गा चालीसा पढ़िए और देखिए फिर कितना जोश आपके अंदर होता है और कितने जोश से जो है आपको महसूस होता है कि माँ का जो है हमारे अंदर प्राकट्य हमें दिख रहा है मूर्ति के अंदर। तो माँ की जो मूर्ति होती है उसमें हमें जो शेर का मुंह होता है वो बंद मुंह वाली मूर्ति हमारे घर के मंदिर में होनी चाहिए, जिसमें जो है माँ अष्टभुजाओं वाली या जो भी दो भुजाओं वाली आप माता के रख रहे हो, अष्टभुजाओं चार भुजाओं वाली माता की मूर्ति आपके पास है और जो है धातु की मूर्ति हो या फिर पत्थर की मूर्ति हो। अगर आप जो है
तस्वीर है माता की, आप जो है प्रतिमा है माता की या तस्वीर लगा के पूज रहे हो, तो उसमें भी ऐसा ही चित्र माता का होना चाहिए जिसमें जो है शेर का मुंह बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर शेर का मुंह जो है खुला होता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रचंड रूप में जो है माँ शेर का मुंह खुला होता है। जब दुश्मनों का दुष्टों का नाश करने के लिए माँ रूप लेती है, तब जो है शेर ने अपने जो माँ का शेर जो है माँ की सवारी है। और जो है शेर आपने देखा ही होगा, कहते भी हैं बहुत सारे, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि शेरों के मुंह किसने धोए। तो शेर जो है वो माँ की सवारी है, और शेर की सवारी तो वही कर सकती है ना जिसके अंदर दुनिया की जो है दुनिया को जीतने की ताकत हो, और दुनिया की ब्रांड एम्बेसडर हो, जो जो दुनिया को चलाने वाली हो, जिसके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं, और जो है देवता भी उनकी महिमा को गुणगान करते हैं, देवता भी उनके आगे जो है झुकते हैं। तो माँ ही एक ऐसी हैं, शेर की सवारी उन्हीं की होती है। और शेर पे सवार होके जब माँ आती हैं तो वो शेर भी ऐसा होना चाहिए कि सौम्य रूप में माँ उनके शेर के ऊपर बैठी हो, और जो है बिल्कुल आशीर्वाद मुद्रा में माँ की तस्वीर, माँ की मूर्ति हो, जिससे जो है हमें देखते ही मन मोहक हो जाए, मन जो है हमारा माँ के प्रति न्यौछावर हो जाए, और माँ की असीम कृपा हमारे ऊपर बने। और यही मतलब हमें पूजना चाहिए। और माँ को जो है रोज़, अगर आप माँ की मूर्ति रखते हो तो माँ की मूर्ति की रोज़ सेवा कीजिए, रोज़ जो है माँ के बस्तर बदलिए। अगर आप रोज़ नहीं बदलते हो तो आप जो है मतलब कोई भी एक दिन निश्चित कीजिए, जैसे कि चौदस का है, अष्टमी का दिन है, कोई भी एक ऐसा दिन निश्चित कर दीजिए जिस दिन आपने जो है माता का श्रृंगार करना है, माता के वस्त्र बदलने हैं और नए वस्त्र दान करवाने हैं। और उसके बाद आपने जो है मालों फूलों की माला जरूर अर्पित करनी है। पीले रंग के फूलों की माला माता को अर्पित कीजिए। पीले रंग का जो फूल होता है ये बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अगर आप माँ दुर्गा को पीले रंग का फूल अर्पित करते हो, लाल रंग का फूल अर्पित करते हो, लाल रंग का फूल जो है माँ का प्रिय फूल माना जाता है, पर पीले रंग का अगर आप करते हो, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आपको कष्ट रहते हैं, आपके शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो पीले रंग की फूलों की माला माता के गले में डालिए और माता को अर्पित कीजिए पीले रंग। अगर आप फूल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप फूलों की माला नहीं चढ़ा सकते, तो वो 3 फूल आपने हर रोज़ माँ के आगे रखने हैं और माँ से यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ अम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ दुर्गे, हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, हमारे ऊपर जो भी जो है हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारा दिमाग और शरीर जो है रोगग्रस्त रह रहा है, हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी लाने के लिए माँ हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसको कह के आपने जो है हर रोज़ माँ की मूर्ति के आगे 3 फूल पीले रंग के अर्पित करने हैं। इससे जो है आपके मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी और करती भी हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि माँ सबकी सुनती है। और माँ जो होती हैं वो जो है, जैसे मैं कहती हूँ हर वीडियो में, माँ बच्चों की जान होती है। और माँ ही एक ऐसा शब्द होता है जिसको जो अंदर से निकलता है, जो हमारी अंदरूनी तौर पर जो है रक्षा करती है, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देती है, हर तरह की बुराइयों को ख़त्म करने की ताकत देती है और अंदर से मजबूत बनाती है माँ। तो माँ का जो है हमने खूब प्रचार करना है, खूब पूजा पाठ करना है, और घर में हर समय जो है माता रानी के जयकारे करने हैं, और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही कामना हमने करनी है। और सभी का कल्याण हो, ये नहीं कि हमारा ही स्वार्थ, हम अपना स्वार्थ देखें और अपने तक ही सीमित रहें, नहीं, हमें जो है सभी के लिए मांगना है और सभी के लिए यही दुआ करनी है कि हे माँ अम्बे, जिस तरह से आपने जो है देवताओं के भी कष्ट जो है दूर किए हैं, इसी तरह से हम सब के भी कष्ट दूर करें और हमें भी जो है इस काबिल बनाएं कि हम भी आपका जो है पूजा पाठ कर सकें। क्योंकि माँ ही होती है जो हमें इस काबिल बना सकती है, तभी तो हम उनके नाम का गुणगान और उनके नाम का प्रचार और उनके नाम के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि माँ के चमत्कार बहुत ज़्यादा होते हैं, और माँ की जब कृपा हो जाए तो डरने की तो कोई बात होती नहीं है, डरना नहीं है, बस खुल के जो है माँ की पूजा करनी है, भाव, सच्चे भाव से पूजा करनी है, और यही मन में आस्था रखनी है, यही मन में विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन जो है माँ हमारी ज़रूर सुनेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय माता।